तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक में। तो हम लोग जो है कि पीछे एज का चैप्टर बना रहे थे आर एस अग्रवाल से, जो कि ख़त्म हो चुका था। और आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बीज गणित अलजेब्रा का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जाइए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर हमारा क्लास जो है आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है। तो इसमें पूछा है कौन सा बहुपद है। तो आपको बहुपद के लिए सबसे पहले 2-3 बातों को ध्यान में रखना होगा, जिससे कि बहुपद का सवाल को आप लोग हल कर सकेंगे। तो सबसे पहले बहुपद के लिए आपको सवाल को जो है कि फर्स्ट बात को याद रखना है क्या, कि बहुपद में जो होता है इसमें एक या एक से अधिक पद होता है। इसमें बहुपद किसको बोलता है, उसमें एक या एक से अधिक पद होता है, यानी 1 2 3 4, एक या एक से अधिक पद हो सकता है। दूसरी बात को ध्यान में क्या रखना है, दूसरी बात को ध्यान में रखना है आपको कि इसमें जो है कि प्लस या माइनस दोनों, या प्लस या माइनस या दोनों, प्लस और माइनस दोनों का साइन होना चाहिए, या दोनों आए इसमें, यानी कि प्लस प्लस आए या तो माइनस आए, या तो प्लस माइनस दोनों आ जाए। तो बहुपद का ये मतलब सिस्टम है। उसके बाद तीसरी बात को क्या ध्यान में रखना है आपको, कि प्रत्येक पद में जैसे एक जो एक्स वाई जेड या जो भी चर हो उसकी धात पूर्ण संख्याएं हो। यानी कि क्या कहने का मतलब क्या है, कि प्रत्येक पद में जो चाहे पद कोई भी हो, एक्स हो वाई हो जेड हो, ये कुछ भी हो, या जो भी चर हो, जो भी चर हो या जो भी पद हो, एक्स वाई जेड या जो भी चर हो, उसकी जो है कि घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या, यानी कि 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव तक, इतना जहाँ तक कि चले जाएँ आप। तो क्या होना चाहिए, घात जो है कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या, 0 होना चाहिए, जैसे x है तो x पे पावर 0 होना चाहिए, या 1 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, 3 4 5 इन्फिनिटिव, यानी कि कुछ भी होना चाहिए। ये 3 बात आपको ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन में चलते हैं, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो इसमें क्या दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन में a + 1/2 1/x - 2। तो इसे ये तो बहुपद होगा नहीं, क्योंकि इस पे पावर क्या है, 0 है, ठीक है। इस पे पावर क्या है, 0 है, या समझ लीजिए 1 है, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। नीचे है प्लस का 1, तो ऊपर चले जाएगा माइनस का 1, जो कि माइनस का 1 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये तो कट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, एक्स √x + 1/√x। तो इसमें ये भी कट जाएगा, क्योंकि इसमें √x है। √x का मान क्या होता है, मतलब क्या होता है कि x पे पावर 1/2। अगर रूट को हम हटाएंगे तो x पे पावर 1/2, 1/2 क्या है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। नेक्स्ट तीसरा दिया गया है √3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस √2x प्लस का 6। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस पे x को पावर 2 दिया गया है, इसमें x का पावर क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। 1 को अगर √2 से गुना करेंगे तो √2 ही होगा। बाकी ये 6 है, यहाँ पे 6 के साथ कुछ नहीं है, तो इसके साथ मान लेते हैं अगर x है, 6 के साथ क्या है, x है। अगर x पे पावर 0 है या x पे पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, 6 को 1 से गुना करेंगे तो क्या 6 ही हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ √x है। √x का मतलब बताएं आप लोगों को क्या होता है, रूट हटेगा तो x पे पावर 1/2 हो जाएगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन बहुपद है। इसमें भी देखना है बहुपद कौन सा है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे √x है, ये तो कट जाएगा पहले, क्योंकि √x का मान क्या होता है, √x का मतलब क्या है 1/2, x पे पावर 1/2, तो ये तो कट हो जाएगा। ये भी कट हो जाएगा, रूट में है, ये भी कट हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। उसके बाद ये है x - 1/x, ये भी कट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x अगर x पे पावर कुछ नहीं है तो 0 है या 1 है, तो x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे रहेगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास नहीं होगा। यहाँ पे क्या है 2x है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2x है, x पावर 0 हो जाए 1 हो जाए कुछ भी हो जाए, तो ये क्या है हमारा पूर्ण संख्या है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बहुत आप लोग बोलेगा कि यह इसमें एक ही पद है, एक पद इसलिए है, आपको बोले थे सर, पीछे शर्त में बताए थे आपको कि बहुपद का मतलब क्या है, उसमें जो है कि एक या एक से अधिक पद होना चाहिए, तो एक पद तो है हमारे पास, या एक से अधिक भी होना चाहिए। चलिए ये हमारा राइट आंसर हो गया डी। तो नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन बहुपद है। इसमें भी देखिए कौन बहुपद है। तो अब तो अभी तक में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये तो अपना होगा नहीं, क्योंकि ये x नीचे है, ये इस पर +1 पावर है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, और ये भी होगा नहीं, तो √d हमारा जो है कि
-5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रूट एक्स है तो इसलिए एक्स को रूट को ख़त्म करेंगे तो एक्स पे पावर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी हमारा कट जाएगा, तो यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है। इसमें भी चेक करना है आपको निम्नलिखित व्यंजक में कौन सा बहुपद है। तो बहुपद का सबसे पहले नियम क्या था, उसमें इसका पावर जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए, घात क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या, जो कि -2 क्या है पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये तो कट हो गया हमारा। यहाँ भी -1 है, ये भी हमारा कट गया क्योंकि -1 पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ भी -1 है पावर, तो ये भी हमारा कट गया, यानी कि ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि डी यानी कि जीरो क्या है हमारा पूर्ण संख्या है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जीरो भी क्या है एक बहुपद है, जीरो भी क्या है एक बहुपद है, तो डी हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित 5 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि उस पर पावर 1 होना चाहिए, यानी कि कोई भी पद है तो उस पर पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, वो रैखिक बहुपद होता है। तो यहाँ पे ये तो अपना होगा नहीं, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। बाकी ये x + x का स्क्वायर, इस पर पावर कितना है 2 है, इस पर पावर कितना है 2 है, तो ये भी होगा नहीं, क्योंकि रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है उस पर पावर 1 होना चाहिए, इस पर पावर कम से कम 1 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ x + 8, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि x पे पावर क्या है 1 है। ये तो अपना होगा नहीं, क्योंकि x नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन द्विपदी है। तो इसमें बोला है कि कौन सा व्यंजन जो है निम्नलिखित में से द्विपदी है। तो इसमें से सीधा बात है द्विपदी, 2 पद किसमें है, द्विपदी मतलब 2 पद किसमें है, इसमें तो 1 2 3 पद है, ये तो होगा नहीं। ये x³ + 2 इसमें 2 पद है, ये तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें भी 1 पद है, ये तो होगा नहीं, इसमें भी 1 2 3 पद है, ये भी हमारा होगा नहीं। 2 पद किसमें है, इसमें है, बी नंबर में है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है कि √2 का घात बहुपद क्या है। तो √2 का घात बहुपद क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि √2 का घात बहुपद क्या होता है, ये 0 होता है, क्योंकि इस पे क्या है इसके साथ में √2 है, इसके साथ में अगर कुछ नहीं है, तो अगर यहाँ पे x है तो इसका पावर क्या मान सकते हैं मिनिमम 0 होता है। मिनिमम पावर क्या होता है 0, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, तो √2 का घात बहुपद क्या होगा 0 होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है, शून्य बहुपद की घात कितनी है। तो क्वेश्चन में हमको बोला है कि शून्य बहुपद की घात कितनी है। तो शून्य बहुपद पीछे सवाल में आप लोगों को बता ही हुए होंगे, अगर नहीं बताया तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको कॉपी में लिख के बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, शून्य बहुपद की घात कुछ भी हो सकता है। शून्य बहुपद का मतलब क्या होता है, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा सी, और परिभाषित नहीं है, क्योंकि शून्य बहुपद का घात कुछ भी हो सकता है। जैसे 0 है, x पे पावर इसका 0 भी हो सकता है, अगर शून्य है तो इसका x पे पावर 11 भी हो सकता है, अगर शून्य है तो इसका x पे पावर 118 भी हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं इसको। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शून्य पर घात जो है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ये परिभाषित नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 8 की px बराबर x का पावर 1/3 + 3 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि ये हमारे px का मतलब क्या है, यानी कि ये हमको समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को हमको देखना है इसके बारे में कौन सा कथन सही है या गलत है। तो ये क्या बोला है कि px एक बहुपदी है जिसकी घात 3 है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पर घात 3 नहीं है, 1/3 है। ये बहुपदी तो है, लेकिन इस पे घात क्या है 3 है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। बी नंबर में px एक बहुपदी है जिसकी घात 1/3 है, यानी px क्या है बहुपदी है जिसकी घात 1/3 है, तो ये हमारा बहुपदी 1/3 तो घात है, लेकिन ये बहुपदी हमारा नहीं है, क्योंकि बहुपद का मतलब क्या होता है, बहुपद का मतलब क्या होता है कि उस पर घात क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 और अदरवाइज इन्फिनिटी था, यानी कि 1/3 पे है, यानी कि ये 1/3 क्या है हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है px एक व्यंजक है जो बहुपदी नहीं है, ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि px एक व्यंजक है लेकिन बहुपदी नहीं है। सही बात है, px व्यंजक है लेकिन ये क्या है बहुपदी नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, सवाल नंबर 10 बोला यदि √2 बराबर 1.414 हो तो 1/√2 का मान क्या होगा। तो चलिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो हमको बोला कि 1/√2 का इसको सोल्यूशन करना है 1/√2। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको क्या करेंगे हम परिमेयकरण करेंगे। तो क्या करेंगे, नीचे वाले से दोनों को ऊपर वो नीचे से भाग दे देंगे, तो √2/√2। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चलते हैं तो ये आ गया हमारे पास √2 गुना √2 करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो √2 का मान हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए √2 का मान दिया गया है 1.414,
तो √2 का मान हमारे पास क्या दिया गया है 1.414 बट्टा का कितना है नीचे 2 है। इसको अगर हम कट करने चलेंगे तो मान लेते हैं दशमलव यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे, ये हमारे पास कितना बार में कट जाएगा 707 बार में। 707 बार में 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव दे दिया, यानी कि 707 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। इसमें बोला है √3 बराबर इतना है तो 1/√3 का मान कितना हो। सेम सवाल है 10 नंबर के जैसा। चलिए इसको भी देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको 11 नंबर। तो हमारे पास क्या है 1/√3 सबसे पहले क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, √3 से नीचे ऊपर गुना कर लेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करने चलते हैं तो ये हमारे पास निकल के कितना आ जाता है, ये आ गया √3/√3 गुना √3 3 हो गया। तो √3 का मान हमारे पास दिया गया है कितना है, √3 का मान हमारे पास दिया गया है कितना 1.732, यानी कि 1.732 ये हमारे पास मान दिया गया है, बाकी नीचे का 3 है। तो इसको अगर हम कट करने चलते हैं, दशमलव मान लीजिए नहीं है तो क्या करेंगे, इसको 3 पचे 15, 3 पचे 15, यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 23, 3 सत्ते 21, यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 22, 3 सत्ते 21 और यहाँ से बचा, बाकी ऑप्शन में हमारे पास जो है कि दिया गया है पॉइंट आंसर तो मिल गया हमारा ऑप्शन में। ऑप्शन देखें तो 0.577, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे नहीं इसको करके, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास मिल रहा है तो राइट आंसर ये हो जाएगा हमारे पास। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 12 बोला है कि यदि 3 + √2/3 - √2 बराबर a + b √2 हो तो क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि हमारे पास दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है 3 + √2 बट्टा का क्या दिया गया 3 - √2 की, तो इसको क्या √2, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, आप लोगों को परिमेयकरण पता होगा, 3 + √2 बटा 3 प्लस, चूँकि यहाँ पे माइनस है, नीचे माइनस है तो इसका अपोजिट से क्या करेंगे, हम इसको गुना करेंगे। या नीचे माइनस दिया गया है तो हम प्लस वाला से नीचे ऊपर क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये हो गया 3√2, नीचे अगर प्लस रहता तो यहाँ माइनस वाला से गुना कर देते हैं हम। तो चलिए इसका जो है कि चिन्ह चेंज कर लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या हो गया हमारे पास, ये क्या आ गया, ये क्या है, ए बी है, यानी कि a² + b², ये इसका a + b इंटू a + b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, a² a + b का होल स्क्वायर, यानी कि 3√2 का होल स्क्वायर बटा का नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे क्या है 3, यानी कि a - b इंटू का a + b, तो ये हमारे पास क्या होता है a² - b² का होता है a इंटू b, a - b इंटू a + b, ये हमारे a² - b² का फॉर्मूला होता है। तो नीचे आ गया a² - b², तो a² यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, डायरेक्ट लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, और √2 का गुना अगर √2 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, बराबर का दिया गया है क्वेश्चन में a + b √2। तो इसको चलिए इसको नेक्स्ट सॉल्व करने चलते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 3 तिया 9, ये कितना आ गया 3 तिया 9, सॉरी यहाँ पे प्लस दिया गया है, तो 3 तिया 9 प्लस अगर 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 गुना √2 2 हो जाएगा, इंटू प्लस का क्या हो जाएगा 3ab, सूत्र क्या होता है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² इंटू 3ab, तो 3 यानी कि 3 दूना 6 क्या हो जाएगा, √2 गुना √2 2, 3 दूना 6 √2, तो 6√2 ये हमारे पास निकल के आ गया। बट्टा का क्या है हमारे पास 9 - 2 बराबर क्या है a + b का √2, a + b √2। तो चलिए इसको अगर हम सॉल्व करने चलते हैं तो ये और आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा 9 2 11 हो गया, प्लस का क्या है 6√2, और ये हमको 9 में से 2 चले जाएगा तो नीचे हमारे पास क्या बच के आ जाएगा 7, बराबर क्या है a + b √3। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। और आगे चलते हैं, अगर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 11 बटा इसको लिख सकते हैं, एक हम इसको हम लिख सकते हैं 11, यानी कि इस 7 से क्या करेंगे, इन दोनों को भागा करेंगे, 7 से दोनों को भागा करेंगे। तो सबसे पहले 11 से करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 11/7 प्लस ये क्या आ गया 6√2 बट्टे का 7, और बराबर का हमारे पास क्या आ जाएगा बराबर का हमारे पास आ गया a + b √3, ये आ गया, यानी कि एक यहाँ पे a है, a के बराबर में क्या दिख रहा है हमको 11/7, 11/7, यानी कि a का मान कितना हो गया 11/7। b के बराबर में क्या दिख रहा है हमारे पास, b के बराबर में हमको दिख रहा है कि 6√2 बट्टा का 7, तो a बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया 6/7 √2, 6/7 सॉरी √2 नहीं लेंगे,
√2 नहीं लेना है। यहाँ पे क्या है, ए का मान कितना हो गया 11/7 और बी का मान क्या हो गया 6/7, यानी कि ए बराबर 11/7, बी बराबर 6/7। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 13 को बनाते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 13 बोल रहा है कि यदि √2 - 1 बट्टा √2 + 1 बराबर a - b √2 हो तो इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए सेम सवाल है उसी के जैसा, चलिए इसको देखते हैं। तो हमारे पास दिया गया है कि हमारे पास दिया गया है √2 - 1 बट्टा हमारे पास क्या दिया गया है √2 + 1। इसको क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण क्या करेंगे, नीचे अगर नीचे वाला क्या चिन्ह दिया गया है प्लस में है तो इसको क्या करेंगे, इसका अपोजिट साइड वाला चिन्ह से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। नीचे प्लस है तो हम क्या ऊपर क्या करेंगे, माइनस वाला से इसको गुना कर देंगे, बट्टा √2 - 1। ये आ गया हमारे पास। इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, a - b इंटू a - b इंटू a - b। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a - b इंटू a - b किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया निकल के। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम करने चलते हैं तो अगर नीचे वाले को हम करेंगे तो ये क्या है, a + b इंटू a - b। ये किसका फॉर्मूला होता है, a इंटू बी a + b इंटू a - b। किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का। तो a² हमारे पास क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर यानी कि √1 का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है, a - b √2। ये है हमारे पास। तो इसको अगर हम सॉल्व करने चलेंगे तो √2 गुना √2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, √2 गुना √2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा इंटू 2ab। तो 2ab करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2√2 सॉरी यहाँ पे √2 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 2√2। इसको सॉल्व कर, इसको अगर तोड़ेंगे तो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, a² यानी कि √2 का स्क्वायर 2 हो गया, b² यानी कि 1 का स्क्वायर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, इंटू 2ab। तो 2 गुना a कितना है √2, अब b 1 है, 1 का मान कुछ नहीं लगेंगे तो 2ab यानी कि √2 बट्टा नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, बराबर क्या है a - b √2। और नेक्स्ट और आगे इसको अगर हम सॉल्व करने चलेंगे तो ये हमारे पास, ओ सॉरी दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गया, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, √2 गुना √2 2 होता है। और इसको अगर हम आगे अगर और सॉल्व करने चलेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास यानी कि 2 में से 1 चले जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि ये क्या था हमारे पास a + b का होल स्क्वायर क्या था, a² और b² यानी 1 का स्क्वायर 1 था। तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी 1 हमको मानना था। तो चलिए यहाँ पे 1 नहीं माने तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और ये 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 3, यानी कि क्या हो गया हमारे पास 3 माइनस 2√2 बराबर आ गया हमारे पास कितना, a - b √2। ये आ गया। अब देखिए ए का क्या दिख रहा है हमको, एक यहाँ ए अकेले है, यहाँ पे 3 है, यानी कि ए बराबर हमारे पास क्या आ गया 3 और बी बराबर यानी कि बी का क्या हो गया यानी कि 2, यानी कि 3 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं, सवाल नंबर 14 कैसे बनता है। तो सवाल नंबर 14 में हमारे पास दिया गया है, देखिए सवाल नंबर 14 में है, सवाल नंबर 14 क्या है कि यदि √1 - 1 बट्टा √3 + 1 बराबर a + b √3 हो तो इसका मान क्या होगा। तो इसको चलिए इसको अगर देखने के लिए चलते हैं, यानी कि √3 - 1 बट्टा √3 + 1 इसका परिमेयकरण चलेंगे करने के लिए तो क्या करेंगे, नीचे क्या है प्लस का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे इससे अपोजिट वाला यानी कि माइनस से क्या करेंगे नीचे ऊपर गुना कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास √3 - 1 बट्टा का √3 - 1 गुना कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया a - b इंटू a - b। फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो ये आ गया a - b का होल स्क्वायर यानी कि √3 - 1 का होल स्क्वायर बट्टा नीचे वाला का क्या है a + b इंटू a - b। इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। तो a² हम करने चलते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 गुना √3 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुना 1 हमारे पास आ गया 1 बराबर दिया गया है 1 + b इंटू √3, 1 + b इंटू √3। इसको अगर हम सॉल्व करने चलते हैं तो यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और माइनस 3ab अगर हम करने चलते हैं तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 2√2
यानी स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2√3, यानी कि 2ab 2 गुना ए और बी, तो बी का मान 1 है, तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, यानी कि 2√3 ये हमारे पास आ जाएगा। बट्टा का 3 में से 1 गया, कितना बचेगा हमारे पास 2, बराबर का क्या आ जाएगा a + b √3 तो और इसको आगे अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 3 1 4 माइनस का 2√3 बट्टा का 2 बराबर a + b √3। अब इस दोनों इसको अगर ऊपर वाला से दोनों को भाग करने चलेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए काट के देखते हैं। ये 2 बार में कट गया, ये 1 बार में कट गया, यानी कि क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 - 1 तो 1 को अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है हमारे पास, तो 1 को चलिए रहने देते हैं। तो बचा क्या हमारे पास √3 बच गया, क्या हमारे पास सिर्फ √3 बच गया हमारे पास 2√3, यानी कि यहाँ पे क्या था 2√3। तो इसको भाग करने चलते हैं तो ये हमारे पास निकल के आ जाता, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया 2, यहाँ से 1 है तो 1 का वैल्यू कुछ नहीं है, √3 से गुना करेंगे तो ये आ गया हमारे पास √3 बराबर a + b √3। तो यहाँ पे हमको सीधा सीधा क्या दिख रहा है, a का वैल्यू क्या दिख रहा है 2, a बराबर क्या दिख रहा है हमारे पास 2, और b बराबर हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ पे 3 है, b बराबर √3 है, इससे पहले क्या है कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है -1 है, यानी कि कुछ नहीं है, यानी कि इसका इस √3 के साथ में कुछ नहीं है, तो क्या है यहाँ पे चिन्ह है माइनस का, तो कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो b बराबर क्या आ जाएगा 1, यानी कि -1, तो ये हमारे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि a का मान 2 और b का मान -1, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 15 को। तो ये है हमारे पास सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 क्या है कि √5 + √3 बट्टा √5 - √3 बराबर a + b √15। सेम सवाल है, यहाँ से सेम सवाल है, तो इसी तरह इसको बना के देखेंगे। तो आप लोग जो है कि वीडियो को रोकिए और सवाल को बना के देखिए, अगर सॉल्यूशन नहीं निकले आप लोगों से तो फिर वीडियो को देखिए। आप लोगों का फर्ज बनता है कि पहले सवाल को रोक के बनाएंगे, क्योंकि इस टाइप का लगभग 3-4 सवाल कर चुके हैं हम लोग, तो इस सवाल को जरूर कर लीजिएगा आप लोग। तो वीडियो को रोकिए और सवाल को बनाइए, अगर नहीं बने तो फिर वीडियो को देखिए। तो चलिए हम सॉल्यूशन देते हैं, चलिए हम वीडियो को देखिए। तो सवाल नंबर 15 है, तो सवाल नंबर 15 में है क्या हमारे पास, सवाल नंबर 15 में है, तो सवाल नंबर 15 में क्या है, तो √5 माइनस का प्लस का √3 बट्टा √5 माइनस का √3। तो इसका क्या करेंगे हम, परिमेय करेंगे। नीचे माइनस का साइन है तो प्लस वाला साइन से हम क्या करेंगे, परिमेय करेंगे। प्लस √3 बट्टा √5 प्लस √3। तो इसको परिमेय करने चलेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास क्या है a + b इंटू का a + b, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा हमारे पास a + b का होल स्क्वायर, यानी कि √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। नीचे बटा क्या है a - b a + b, किसका फॉर्मूला होता है a - b a + b, किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है हमारे पास a² - b स्क्वायर, a² - b स्क्वायर। इसको डायरेक्ट अगर हम करना चाहेंगे तो चलिए लिख देते हैं √5 का स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b का। तो बराबर क्या है हमारे पास, क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है a + b और √15 ये हमारे पास बराबर दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 3 + 2ab, यानी कि 2 5 × 15 2√15 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नीचे करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यानी कि √5 × √5 5 माइनस √3 × √3 3 बराबर a + b √15, ये आ गया हमारे पास। और नेक्स्ट इसको अगर हम सॉल्व और आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया 5 3 8 प्लस 2√15 बट्टा का 5 में से 3 गया बचा 2 बराबर a + b √15। अगर हम इस दोनों को अगर 2 से भाग करेंगे, 8 को भी और इस 2 को भी अगर हम भाग करने चलते हैं तो ये इससे काटेंगे तो ये हमारे पास 4 बार में कट जाएगा, ये हमारे पास 1 बार में कट जाएगा, यानी कि हमारे पास बच के क्या गया 4 प्लस √15, x का कोई वैल्यू नहीं, गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, √15 बराबर a + b √15। तो a के सीधा में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे अकेले a है, यहाँ पे अकेले क्या है 4 है, तो यानी कि a बराबर हमारे पास क्या आ गया 4, तो b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे रूट है, रूट के साथ में कुछ नहीं है, प्लस है, तो प्लस है तो यानी कि
√5 के पहले क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या मान लेंगे हम, ए मान लेंगे। ये रूट वाला बी नहीं मानेंगे, इससे पहले मानेंगे। तो √5 इससे पहले कुछ नहीं लगा है, तो क्या लगा है, ए लगा हुआ है। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस का ए हो जाता, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का ए हो गया। यानी कि ए बराबर 4, बी बराबर क्या आ गया 1, ए बराबर 4, बी बराबर 1 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो चलिए सवाल नंबर 16 को बनाते हैं। सवाल नंबर 16 को देखिए। तो सवाल नंबर 16 बोला, यदि 5 + 2√3 बट्टा 7 + 4√3 बराबर a + b √3 हो तो मान क्या होगा। सेम सवाल है, चलिए इसको भी देखते हैं। तो हमारे पास दिया गया है, तो हमको दिया गया है, क्या दिया गया है हमारे पास, तो 5 + 2√3, 5 + 2√3 बट्टा हमारे पास क्या दिया गया है, 7 + 4√3। तो इसको क्या करेंगे, नीचे साइन क्या है, प्लस का है, तो इसको परिमेयकरण करेंगे किससे, माइनस का साइन से। यानी कि 7 - 4√3 बट्टा 7 - 4√3, इससे परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे, चूंकि इसको गुना करेंगे, हम क्या करेंगे, इस सब को इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे, इस सब को इस सब से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने चलते हैं तो क्या आ जाता है हमको, सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 × 5 = 35 प्लस इस 5 से 4√3 को गुना करेंगे तो ये आ गया 20√3। उसके बाद इस 2 से अगर हम गुना करने चलते हैं, 2 से अगर इस 7 को गुना करने चलते हैं, इस 2 को 7 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस 7 × 14√3। उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे निकल के आ रहा है हमारे पास माइनस इस 2√3 को 4√3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8√3 × √3, यानी कि ये आ गया हमारे पास 3। ये ऊपर वाला आ गया हमारे पास। अब नीचे वाला को अगर हम सॉल्व करने चलेंगे तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको भी हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 × 7, यानी कि 37। क्यों, चूँकि ये क्या है, a² है, यानी a + b और a - b फार्मूला क्या होता है, a² और वो a² - का b²। तो ये आ गया 37 × 49 माइनस √4 गुना √4 यानी 4√3 गुना 4√3। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, तो 4 × 4 क्या हो जाएगा 16, √3 गुना √3 क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये आ गया। बराबर का क्या है हमारे पास दिया गया है, a प्लस बराबर का हमारे पास, चलिए बराबर को बाद में लिखते हैं, आगे वाला आगे करके लिख लेते हैं आगे में। तो चलिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा। तो इसमें क्या है, 24 है, यहाँ पे 35 है। तो 24 में अगर हम 35 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 24 में इस 35 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 11। 1 मिनट। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इसमें से अगर इसको 8 3 क्या हो गया 24, 35 में इस 24 को घटाएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 11। यहाँ पे आ गया 11 माइनस का क्या बचा हमारे पास, इस 20√3 में 14√3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 6√3। ये बचेगा हमारे पास माइनस का 6√3। अब बराबर का लिख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन में दिए गए a + b × का √3। तो अब क्या है, a के क्या है, और भी कुछ है, हाँ नीचे भी कुछ है दोस्तों, नीचे भी कुछ है। तो नीचे क्या है, नीचे क्या है, 16 × 48 है और 49 है। तो 49 में से 48 घटा देंगे तो बचेगा क्या, 1 को नीचे हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि 1 का कोई मायने नहीं रखता है। तो a के बराबर में क्या है, a, तो क्या हो गया, a के बराबर में क्या है 11। तो a बराबर आ गया हमारे पास 11 और b का मान क्या हो जाएगा, b का मान क्या देगा, रूट के बाद क्या है 6 है, तो माइनस का 6, यानी कि a बराबर 11, b बराबर -6 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 17 को बनाते हैं, जो कि आज का आखिरी सवाल है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है, सेम सवाल है ऊपर के जैसा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यानी 4 + 2√5 बट 4 - 3√5 बराबर a + b √5 हो तो आंसर क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको क्या लिखा है हमारे पास, क्वेश्चन में दिया गया है, 4 + 2√5 बट्टा दिया गया 4 - 3√5। इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो नीचे माइनस का साइन है तो ऊपर प्लस का साइन देके क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो 4 + 3√5 बट्टा 4 + 3√5। तो इसको परिमेयकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, चलिए इस सब को क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, इस सब को इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो सबसे पहले गुना करेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 16 प्लस इसको करेंगे 4 से √3 को दिया जाएगा हमारे पास 12√5। ये हमारे पास क्या आ गया 12√5 प्लस का। अब इसको गुना करेंगे, अगर हम 2 से इस 4 को गुना करेंगे तो 2 × 4 = 8 √5
उसके बाद प्लस ये आ गया हमारे पास ये 2√5 गुना 3√5 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3×2=6 गुना 5 × 5 ये तो हमारे पास आ गया 5। अब इसको अगर हम सॉल्व करने चलेंगे तो नीचे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नीचे क्या निकल के आ जाएगा, तो यानी कि ये क्या है, a-b प्लस का a-b इंटू a+b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो इसको करेंगे तो 4×4=16 माइनस 3×3=9 गुना √5 गुना √5 तो 5, यानी कि ये हमारे पास निकल के आ गया। और इसको चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ कितना है, 6×5 = 30 है, यहाँ 16 है, तो 16 और 30 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 46। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 6×5 = 30 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 46 प्लस 12√5 में 8√5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12×8 = 20√5, 20√5 हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो इसको हो गया। बाकी नीचे हमारे पास क्या आ गया, 9×5 = 45, 9×5 = 45 में अगर हम 16 को घटाएंगे तो हमारा माइनस का 29 आ जाएगा। बराबर का क्या क्वेश्चन में दिया गया है, a+b√5, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि इतना टोटल बराबर किसके है, a+b बराबर का √5। तो इसको अगर हम सॉल्व करने चलते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस 29 को क्या करेंगे, एक बार इससे भाग करेंगे और एक बार इससे भाग करेंगे। तो इसको भाग करने चलते हैं तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, 46/29, यानी माइनस का 46/29 माइनस का, और ये माइनस का फिर ये क्या आ गया हमारे पास, चूँकि माइनस है तो ये आ गया हमारे पास 20√5 बट्टा का क्या 29, इस 29 से दोनों को भाग करेंगे बराबर a+b√5। तो हमारे पास अगर हम देखते हैं, इसको देखते हैं तो क्या a बराबर क्या है, a बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, तो 46/29, यानी कि a बराबर क्या हो गया, माइनस का 46/29, और b बराबर हमारे पास क्या आ गया, b हमारे पास क्या दिया गया है, 20/29। √5 को नहीं लेंगे क्योंकि √5 से जो पहले होता है उसको लेते हैं। तो b बराबर हमारे पास क्या आ गया है, 20/29, ये भी माइनस का आ गया, यानी कि 46/29 माइनस का 46/29 माइनस का 20/29। तो हमारे पास कौन सा आंसर में है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, -46/29 -46/29 -20/29, 46/29 ये तो होगा नहीं, -46/29 20 बटा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए, ये डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि क्लास दूसरे तक भी पहुँचे। तो सवाल आप लोग जो है कि धीरे धीरे थोड़ा हम स्पीड में बनाए हैं, क्योंकि समय का लंबा वीडियो हो जाता है, ज़्यादा MB का हो जाता है, डालने में बहुत समय लगता है, तो थोड़ा स्पीड में बनाए हैं। आप लोग जो है कि क्लास को एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार में देख लीजिएगा। बहुत ही आसान सवाल है, और चैप्टर भी बहुत आसान है, सिर्फ दिमाग लगाने का और फिर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।